सुपौल के पथरा स्थित सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे के अवसर पर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन द्वारा मौजूद छात्र छात्राओं को स्तन कैंसर की जानकारी देते हुए समाज के लोगों तक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर संतोष ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर की शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अगर लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक किया जाए तो इससे ज्यादातर लोग खुद का बचाव कर सकते हैं या फिर समय रहते इसकी जानकारी होने पर इलाज के जरिए इस घातक बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने पाटलिपुत्रा अस्पताल मधेपुरा द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता के बारे में भी बताया। डायरेक्टर पंकज कुमार ने कहा कि नियमित खान पान, ब्रेस्ट फीडिंग, व्यायाम आदि से इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रिंसिपल मनीषा अग्रहणी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हम आम लोगों तक जागरूकता फैला सके, जिससे इस बीमारी से समाज को छुटकारा मिल सके। आयोजन में मौजूद छात्र छात्राओं ने भी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अपनी जानकारियां साझा की और जन जागरूकता का संकल्प लिया। वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम था। आज हर साल जो अक्टूबर में मनाया जाता है ये, और बेसिकली इसमें ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। और जो वर्ल्ड वाइड जितने ब्रेस्ट कैंसर हैं और जिससे जो स्टिग्मा है उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें कि हम लोगों को ये पब्लिकली जाके लोगों के पास ये बताते हैं और ये ग्रुप में मैसेज पास करते हैं कि ये प्रोग्राम में क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमको अर्ली डिटेक्शन है मेन पर्पस इसका, और इसमें हम क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ लैब टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, कुछ पैथोलॉजिकल बायोप्सी वगैरह करके हम इनकी डायग्नोसिस पे आते हैं और उसके ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हम लोग जाते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में ये है, मैसेज ये रहता है कि आप ब्रेस्ट फीड मैक्सिमम लेडी अपना ब्रेस्ट फीड करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की यूज कम करें, स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल का कंजम्पशन कम लें, वगैरह बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके यहाँ ब्रेस्ट कैंसर है जिनकी फैमिली में, वो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्लिनिक जाएं, स्पेशलिस्ट से मिलें। और 40 इयर्स के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन सेल्फ करें। अगर कोई गांठ मिलता हो, कोई एब्नॉर्मलिटी दिखता हो, निपल से कोई डिस्चार्ज हो, कोई अल्सर हो, कांख में एक्जिला में कोई गांठ हो, कंधे पे ये एरिया में सुप्राक्लेविकल एरिया में कोई गांठ हो, तो आप अर्ली जाएं। हाथ में कोई चेंजेज हो आर्म्स में, तो आप अर्ली आप जाएं, अपने नज़दीक जो भी क्लिनिक सेंटर है वहाँ पे जाएं। वैसे मैं अपने समाज के लोगों को बोलता हूँ कोसी जोन को आप यहाँ पे आएँ, पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल इसके लिए सक्षम है और ये हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम की तैयारी की है, क्योंकि वो चाहते कि हमारे समाज में जो ब्रेस्ट कैंसर है यानी कि छाती का कैंसर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पर हमारा समाज जो है आज के टाइम में वो पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो मेरे बच्चे चाहते हैं, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो हर गांव के हर घर में जाकर और इवन शहर में भी जाकर एक एक इंसान को वो जागरूक कराएं कि ब्रेस्ट कैंसर हमें कैसे होता है, इसके बचाव क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। जैसे कि हमारा खुद का भी अपना हॉस्पिटल है जहां पर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है, जो कि हमारे हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार जी करते हैं। तो मैं यही चाहती हूं कि मेरे कॉलेज का एक एक स्टूडेंट डॉक्टर साहब से सीखे, हम सारे टीचर्स से, प्रिंसिपल से सीखे कि किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है और संसार से ब्रेस्ट कैंसर नामक बीमारी को जड़ से मिटा देना है। धन्यवाद। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हुआ था। इसमें ब्रेस्ट में एबनॉर्मल सेल का जो ग्रोथ होता है उसी से ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके लक्षण होते हैं, ब्रेस्ट में पेन होता है, इचिंग होता है, रेडनेस पड़ जाता है। यदि ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है तो उन्हें अपने गांव के पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में
तुरंत दिखाना चाहिए। और ऐसा यदि लक्षण आ रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो तुरंत हम उसे हायर सेंटर ट्रांसफ़र करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में होता क्या है कि बहुत सी महिलाएं और पुरुष ऐसे होते हैं जब उन्हें इसमें थोड़ी सी लक्षण आती है फिर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके हमें हार्मफुल कर सकती हैं। तो इसीलिए हम उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हम बताना चाहते हैं कि यदि उसे बाहर जाने में या अपने आस पड़ोस के लोगों को बताने में भी शर्म हो रही है तो पहले खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन में उसे ब्रेस्ट के अराउंड में पैल्पेट करके देखें कि क्या सच में उसमें कोई गांठ है या पेन हो रहा है या उसके निपल से मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है या ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर से विजिट करके उन्हें बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। यदि उसमें ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण आ रहे हैं तो इसके सर्जरी के द्वारा हम उसे सही कर सकते हैं। सुपौल के सेंट स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग पथरा सुपौल में ब्रेस्ट कैंसर के बारे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और किस तरह से हमें बचना है और इसका लक्षण क्या है। ब्रेस्ट कैंसर का इम्पोर्टेंट लक्षण जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ हो जाना, निपल से दूध मिल्क या तरल पदार्थ का फॉर्मेशन होना और एरुला में कलर चेंज या पिकनेस कलर हो जाता है, ये लक्षण है जो कैंसर का पता चल सकता है। अगर किसी महिला को अगर कैंसर है तो वो ये गांठ अगर दिखे तो वो हायर सेंटर जाके एक बार विजिट कर ले। जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन नॉलेज का पता नहीं रहता है कि कमी है और इसलिए पता नहीं चल पाता है और ब्रेस्ट कैंसर का हाई लेवल स्टेप क्रॉस कर जाता है, जिस कारण महिलाएं अपनी ब्रेस्ट भी खो देती है और अपनी ज़िंदगी भी खो देती है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में निपल्स में छोटे दाने के आकार का कोई ट्यूमर दिखता है तो वो भी एक लक्षण है। ट्यूमर किसी टाइप का भी हो सकता है। अगर एक बार किसी डॉक्टर से सलाह ले लेंगे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो हमें ये चीज़ का पता चल जाता है। जैसे शहरी क्षेत्रों में मॉडर्न आ गया, गर्ल्स स्मोकिंग करती है, बॉयज़ भी स्मोकिंग करता है, इस तरह से अल्कोहल पीता है, बहुत सारे गलत पदार्थ का सेवन करता है। इस तरह से हम जो बॉडी में सेल है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर भारत में हर वर्ष 1,60,000 मरीज पीड़ित रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। इससे बचने के क्या उपाय? इससे बचने की यही उपाय है से पहले हमें सीटी स्कैन, पता चले तो सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और बायोप्सी है जिसका टेस्ट है वो हमें हॉस्पिटल जाके करवाना चाहिए।